Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 27. Today we'll continue our chapter number 5. Okay, the topics which we need to cover today are network topologies, and then we'll see what is circuit switching and what is packet switching. So what is actually network topologies? It's the layout of network nodes, okay? The arrangement of network nodes. अब नेटवर्क नोड्स क्या होता है हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं हमारे सिस्टम्स हैं वो उसको हम लोग कह रहे हैं नोड्स एंड बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम नेटवर्क नोड्स। कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्क का पार्ट है वो नेटवर्क नोड कहलाती है, बेशक वो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, वो कोई सिस्टम है, वो कोई कंप्यूटर है, कुछ भी ओके तो उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क नोड्स। अब ये नेटवर्क नोड्स किस तरह अरेंज हुई हुई हैं और किस तरह इनके दरमियान कनेक्शन हुआ है ये कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये बेसिकली लेआउट होता है नेटवर्क नोड्स का और किस तरह उनको कनेक्ट किया गया है। A node represents any device on the network, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। टोपोलॉजी क्या है? एक मैप है डिफरेंट नोड्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं तो हम इनको किस तरह कनेक्ट करें, इनका लेआउट हम कैसे रखें और इनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ हुई है या कोई हब यूज़ हुई है तो इनको आपस में किस तरह कनेक्ट करें। ठीक है, हो सकता है कि हम कंप्यूटर नंबर 1 को कनेक्ट करते हैं हब के साथ एंड देन इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह नेटवर्क का पार्ट बने हुए हो कि ये फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड से बात करे, सेकंड कंप्यूटर थर्ड कंप्यूटर से बात करे और सारे किसी ना किसी तरह इकट्ठे एक्सेस कर रहे हो हब को। ठीक है, तो ये हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं। जो मेन है वो 4 किस्म की हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। ओके, कि 4 बेसिक डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू आपका जो नेटवर्क नोड्स हैं इनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सॉरी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उनको किस तरह उनका लेआउट किया गया है। The first one is bus topology. Bus topology connects each node to the network along a single piece of cable called a bus. मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ। ये देखें, बस टोपोलॉजी में हमारे पास ये एक सिंगल केबल है। ठीक है, इस हम लोग बैकबोन भी कहते हैं और ये मेनली होती है एक बस। ठीक है, इस सिंगल केबल के साथ अब सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखें यहाँ पे कि एक सिंगल केबल है। अब आपने अगर 3-4 और सिस्टम लगाने हो तो बस सिंपली आप इधर इस तरह करके एक सिस्टम लगा सकते हैं, एक और सिस्टम इधर लगा सकते हैं। ठीक है, एन अदर सिंपल सिस्टम एंड अदर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर तक कोई मैसेज भेजना हो तो ये यहाँ से मैसेज भेजता है। ठीक है, एंड देन वो इस बस के ऊपर ट्रेवल करता है मैसेज। ओके, ठीक है, और ये मैसेज जाता है, ये हमारे पास अगर इसके लिए है तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अगर ये मैसेज इसको अपना नहीं मिलती डेस्टिनेशन कहाँ जाना है तो ये क्या होता है, टर्मिनेटर से इधर टकराता है और इधर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं। इनका काम होता है कि सिग्नल अगर कोई यहाँ पे कोलिजन हो जाए, 2 कंप्यूटर्स आपस में एक टाइम पे सिग्नल भेज दें, ठीक है, मैसेज भेज दें, तो ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है और टर्मिनेटर इसको क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है सिग्नल्स को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। Bus network topology connects each node to the network along a single piece of cable called a bus, जो मैं बता चुकी हूँ। अब ये हमारे पास सूटेबल होता है स्मॉल नेटवर्क के लिए, क्योंकि अगर नेटवर्क बड़ा हो तो हम लोग कितनी बड़ी इस बैकबोन को करें, हमें बहुत बड़ा इसको करना पड़ेगा और फिर इसके साथ एक एक सिस्टम को इंस्टॉल करना, कहीं पे कोई इशू आ जाए तो उसको ट्रबल शूट करना कि ये देखना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन से सिस्टम में है, क्योंकि कहाँ पे वायरिंग का इशू आ रहा है।
तो इसलिए ये जो नेटवर्क है बेसिकली ये छोटे नेटवर्क्स के लिए होता है जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत आसान है कि सिंपली आप किसी पॉइंट में भी सिस्टम को कनेक्ट कर दें, जैसे कि मैंने बताया। देखिए यहाँ पे सिस्टम कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे सिस्टम कनेक्ट कर दें। रिक्वायर्स लेस केबल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि एक सिंगल हमने बैकबोन इंस्टॉल कर दी है, अब हमने किसी सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो बस इस बैकबोन के साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो इसमें हमारे पास केबल लिंक कम होगी, लेकिन अगर स्मॉल नेटवर्क हो। Terminator installed at the end of each cable to prevent signals from reflecting back onto the bus and cause errors. अगर एक सिग्नल यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से जा रहा है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, और इसको अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिलती, इसको नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, ये इस कंप्यूटर के पास भी नहीं जाना है, इस कंप्यूटर के पास भी नहीं, इस कंप्यूटर के पास भी नहीं, इस कंप्यूटर के पास भी नहीं, तो वो क्या करेगा, वो इस जो बस है, ये बैकबोन है, इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, और रैंडमली अब वो ट्रैवल कर रहा है, उसको नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मैंने कहाँ जाना है, तो वो जाके सिग्नल इस टर्मिनेटर से टकराएगा, ठीक है, इन दो एंड्स पे टर्मिनेटर लिखे हुए हैं। तो ये टर्मिनेटर्स क्या करेंगे, उस सिग्नल को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर वो एब्जॉर्ब ना करें तो वो सिग्नल बस यूं ही बस पे इधर जो बैकबोन है इसके ऊपर ट्रैवल करता रहेगा, और अगर किसी और कंप्यूटर ने भी मैसेज भेजा और यहाँ पे पहले भी एक मैसेज रिवॉल्व हो रहा हुआ, तो वो आपस में दोनों टकराएंगे, कोलाइड होंगे और कोलिजन अकर हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। कोलिजन्स वैसे भी अकर हो जाती है इसके अंदर, लेकिन उसका एक अलग मैकेनिज्म है, पहले उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं वो आप लोग डिटेल में इस सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया इसके फीचर्स क्या होते हैं, अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अगर एक सिंगल केबल हमारे पास, क्योंकि ये लगी हुई है, ये बैकबोन सिंगल केबल लगी हुई है, सारे सिस्टम इसी के साथ ही कनेक्टेड है, अगर यही डैमेज हो जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा ये कहाँ पे बेसिकली एरर आया है। जो बस टोपोलॉजी है ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए सूटेबल नहीं है। स्टार टोपोलॉजी में अब क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है, इसको कम्युनिकेशन डिवाइस हब, दो जो कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसके पास जो मैसेज आता है वो बाकी सारे सिस्टम्स उसके साथ अटैच होते हैं उसकी तरफ भेज देती है, ये हमने डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में आपके पास जितनी भी नोड्स होती हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम हब कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। Larger networks can require many hubs and hubs can be connected to each other to create a single large network, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक हमें रिक्वायर्ड हो कि वी नीड टू मेक अ लार्जर नेटवर्क, देन हम लोग एक और ऐसा ही बना सकते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस हब, और इसके साथ डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन इन दो जो हब हमने लगाई हुई है ना, इन दो को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखें अगर दोनों हब को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये सारा का सारा एक ही नेटवर्क बन जाता है, ओके। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास जितनी भी नोड्स होती हैं, नोड्स, ठीक है, जितनी भी नेटवर्क की नोड्स होती हैं, जो भी सिस्टम्स, जो भी डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क का पार्ट बनना चाहती हैं, उनको सबको एक आप सेंट्रल डिवाइस जो कि हब हो है उसके साथ कनेक्ट कर देती है। अगर आप लार्जर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल हब्स लें और उनके साथ सिस्टम्स इंस्टॉल करते जाएं एंड देन हब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये होती है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। इसके फीचर्स देखते हैं कि ये स्मॉल नेटवर्क और लार्ज नेटवर्क सबके लिए ठीक है। जैसे कि हमने बताया, स्मॉल नेटवर्क के केस में एक सिंगल हब लेके आप इसके साथ कनेक्ट कर दें, और अगर अपने नेटवर्क को लार्ज करना है तो आप एक और हब लें, उसके साथ आप डिफरेंट नोड्स को अटैच करें एंड देन हब्स को आपस में ज्वाइन कर लें। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड इसकी वायरिंग भी आसान है, ठीक है। आपने बस हब के साथ क्या करते जाना है, कनेक्ट करते जानता है अपने सिस्टम को। इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव फॉल्ट्स, कहीं भी फॉल्ट आएगा तो एक अलग अलग इंडिपेंडेंट कनेक्शन हुए हुए हैं, आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और फेलियर ऑफ केबल डज नॉट स्टॉप फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटायर नेटवर्क, बिकॉज अगर एक देखें, अगर इधर सिंगल एक केबल
आपके पास इसमें इशू आता है। ठीक, तो क्या है, ये बाकी सारे इंडिपेंडेंटली हब के साथ कनेक्टेड है ना, तो बाकी पूरे नेटवर्क पे असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। लेकिन बस में क्योंकि हमारे पास एक सिंगल बीच में केबल थी, इसके साथ हमारे पास अटैच थे, अगर ये जो सिंगल बीच में बैकबोन है ये ख़राब हो जाती तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता। ओके अच्छा, फेलियर ऑफ केबल डजंट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ इंटायर नेटवर्क हमने देख लिया। अब लिमिटेशंस क्या हैं कि अगर हब ख़राब हो जाए, क्योंकि सारे सिस्टम्स हब के साथ इंस्टॉल नहीं हुए, अगर हब ख़राब हो जाए तो सारे के सारे नेटवर्क क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। लेंथी केबल विद अ हब इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल स्टार टोपोलॉजी। ओके, रिंग टोपोलॉजी क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट एक और लेआउट जिसके थ्रू, एक और मैप जिसके फॉलो करते हुए आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी इज शेप्ड जस्ट लाइक अ रिंग। ये देखना, ये देखें, ये हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये हर कंप्यूटर अपने अगले वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है इस तरह। ठीक है, हर सिंगल कंप्यूटर अपने नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसमें ना इन्होंने रिंग बना ली। अब अगर एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम से बात करनी है, ठीक है, तो वो इसको भेजता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन्स। ठीक है, अब अगर ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, ए सिस्टम ने बी से बात करनी है तो ये क्या करेगा, टोकन भेजेगा। ये सिस्टम देखेगा क्या ये टोकन मेरे लिए है, क्योंकि टोकन के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसने देखा कि ये टोकन मेरे लिए नहीं है, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इधर फॉरवर्ड कर देगा। ये सिस्टम फिर देखेगा कि क्या ये टोकन मेरे लिए है, क्या इसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो ये then आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब ये आ गया बी सिस्टम, ये देखेगा कि क्या ये टोकन मेरे लिए, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, इसको अपना एड्रेस मिल जाएगा और ये अपने पास वो डाटा को सेव कर लेगा, जो भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है वो कर लेगा। ओके, तो रिंग टोपोलॉजी हमारे पास ये होती है, इट्स शेप जस्ट लाइक अ रिंग, इट इज मेड अप ऑफ एन अनब्रोकन सर्कल ऑफ नेटवर्क नोड्स। ठीक है, कि हमने देख लिया है किस तरह वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। Each node is directly connected to the ring. Easy to install and wire data on the network flows in one direction, not costly to implement. जैसे कि मैंने बताया, एक को बी की तरफ डाटा भेजना है तो वो एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, अपने नेक्स्ट नोड को भेजता जाएगा और वो आगे इसको फॉरवर्ड करता जाएगा। तो अगर क्लॉकवाइज हमारे पास डाटा की फ्लो हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज ही रहेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। लिमिटेशन क्या है कि अगर रिंग किसी पॉइंट पे भी टूट जाए, ओके, कनेक्शन ख़त्म हो जाए, तो पूरे का पूरा नेटवर्क फंक्शन करना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर जो नोड है वो एक रिंग में कनेक्टेड है। ओके, और स्लोअर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्यों स्लो है, क्योंकि अगर ए ने बी से बात करनी थी, बीच में तीन सिस्टम्स आ रहे थे, उनकी तरफ पहले डाटा जा रहा था, फिर बी की तरफ आ रहा था। ओके, तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि अगर रिंग आपके पास किसी पॉइंट पे ख़राब हो जाए तो फंक्शन पूरा डाउन हो जाता है और बाकी नेटवर्क टोपोलॉजी से स्लो है। नेक्स्ट हमने देखना है कि मेश टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है। मेश टोपोलॉजी, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द नोड्स। मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी, डेटा कैन बी routed around failed computers or busy ones, can manage high traffic. ये देखें मेश टोपोलॉजी है। अब इसके अंदर अगर हम लोग सिस्टम ए की बात करें, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को हम ए कह रहे हैं, ठीक है, तो ये देखें, ये इधर भी कनेक्टेड है, इस बी सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है, इस सी सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है, यहाँ से ये डी सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है एंड ई सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है। तो एक सिस्टम बाकी सारे के सारे सिस्टम्स के साथ मेश में कनेक्टेड होता है। ये रिलायबल बहुत होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अगर एक कनेक्शन टूट जाए हमारे पास दूसरा कनेक्शन होता है, तो ये हमारे पास जो नेटवर्क है ये बेसिकली एज सच अफेक्टेड नहीं होता अगर एक सिस्टम डाउन हो जाए। और डाटा जो है हमारे पास वो क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर्स तक पहुंच सकता है, जैसे ए से बी तक, बी से ए से सी तक, ए से डी तक, ए से ई तक। अगर आपका ये वाला कनेक्शन टूट भी जाए बी के साथ,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप डी तक डाटा भेजें और डी को कहेंगे बी तक भेज दो। तो ये बहुत रिलायबल नेटवर्क है, इसमें डाटा आपके पास सम हाउ ट्रेवल हो ही जाएगा अगर कोई कनेक्शन टूट भी जाए तो। और हाई ट्रैफिक को ये मैनेज कर सकता है क्योंकि इसके पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं। लिमिटेशन क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत है क्योंकि हर सिस्टम को बाकी सब सिस्टम से कनेक्ट करना है, और हमारे पास ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ओके, देखिए इसकी वायरिंग बहुत मुश्किल है, अगर कोई इशू आ जाए तो इसको ट्रबल शूट करना भी हमारे पास बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ उसे पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।